वॉइस न्यूज, आपकी आवाज आपकी खबर। नमस्कार। आज हम एक काफ़ी अहम मामले पर बात कर रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा जी। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में उनकी एक याचिका खारिज की है और ये मामला फिर से गर्म हो गया है। बिल्कुल। मामला जस्टिस वर्मा के खिलाफ जो कार्रवाई हुई और जो कैश मिला था उससे जुड़ा है। हाँ, वो कैश वाली बात तो काफी चौंकाने वाली थी। वही तो सुप्रीम कोर्ट का ये ताज़ा फैसला बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए इसको थोड़ा गहराई से समझते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। जी जरूर। तो सबसे पहले यही कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा की याचिका खारिज क्यों की? क्या था उनकी याचिका में? किस बात को चुनौती दी थी उन्होंने? देखिए, उन्होंने जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं CJI, उनकी एक सिफारिश थी पद से हटाने की सिफारिश। अच्छा। जस्टिस वर्मा ने उसी सिफारिश को चुनौती दी थी अपनी याचिका में। सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया और उसके पीछे दो मुख्य कारण बताए। क्या कारण थे? पहला तो ये कि जो जांच समिति बनी थी इस मामले में, उसने जो तय प्रक्रियाएं हैं उनका पूरी तरह से पालन किया। मतलब प्रोसीजर में कोई कमी नहीं थी। ठीक है, प्रक्रिया का पालन हुआ। और दूसरी बात, सुनने में आया है कि कोर्ट ने जस्टिस वर्मा के आचरण पर भी कुछ कहा। हाँ बिल्कुल, और शायद ये ज्यादा अहम बात है। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि जस्टिस वर्मा का जो आचरण रहा है वो विश्वास पैदा नहीं करता। विश्वास पैदा नहीं करता, ये तो किसी भी जज के लिए बहुत ही गंभीर टिप्पणी है। बहुत गंभीर। न्यायपालिका में तो सबसे बड़ी चीज विश्वास ही है, और सुप्रीम कोर्ट से ऐसी टिप्पणी आना ये अपने आप में बहुत वजन रखता है। ये सीधे उनकी विश्वसनीयता पर सवाल है। सही कहा, न्यायपालिका का आधार ही विश्वास है। अच्छा, ये सब शुरू कैसे हुआ था? थोड़ा पीछे चलते। मार्च में कुछ हुआ था ना, आग लगने की घटना? हाँ, वहीं से ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ। तारीख थी 14 मार्च। जस्टिस वर्मा का जो दिल्ली में सरकारी आवास है वहां आग लगने की खबर आई, और जब फायर ब्रिगेड वाले पहुंचे आग बुझाने तो रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें वहां जले हुए नोट मिले और साथ में भारी मात्रा में नकदी भी मिली। भारी मात्रा मतलब अंदाजा है कुछ कितना कैश? जो रिपोर्ट में आंकड़ा आया वो तो होश उड़ाने वाला था। करीब 15 करोड़ रुपए नकद। 15 करोड़ सरकारी आवास से? जी। अब इतनी बड़ी रकम मिलना, वो भी एक जज के आवास से, इसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। जाहिर सी बात है, इसके बाद तो एक्शन हुआ ही होगा। बिल्कुल, और चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़े। देखिए, 14 मार्च को आग लगी और सिर्फ 8 दिन बाद 22 मार्च को जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर कर दिया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट। सिर्फ 8 दिन में ट्रांसफर? हाँ, और फिर मई का महीना आते आते सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इस मामले में दोषी भी करार दे दिया। तो ये जो अभी याचिका खारिज हुई है ना, ये उसी पूरी कड़ी का एक हिस्सा है। सब जुड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है, एक के बाद एक घटनाक्रम। और अब तो महाभियोग की भी बात सुनने में आ रही है, इम्पीचमेंट। जी हाँ, ये मामला और आगे बढ़ा। मानसून सत्र में लोकसभा के करीब 152 सांसद और राज्यसभा के 54 सांसद। इतने सारे सांसद? हाँ, इन सब ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए एक नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं। ये किसी जज को पद से हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया होती है। इतने सारे सांसदों का हस्ताक्षर करना ही अपने आप में बड़ी बात है, भले ही नोटिस अभी स्वीकार हुआ हो या नहीं। बिल्कुल, ये दिखाता है कि मामला कितना गंभीर माना जा रहा है। पर हाँ, ये ध्यान रखना जरूरी है कि अभी ये नोटिस सिर्फ साइन हुआ है। इसे लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा चेयरमैन ने स्वीकार नहीं किया है। अच्छा, तो प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है? नहीं, प्रक्रिया तभी आगे बढ़ेगी जब नोटिस स्वीकार होगा। तो अगर हम सब कुछ जोड़कर देखें, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आ गया, याचिका खारिज हो गई, अब जस्टिस वर्मा के पास विकल्प क्या है? रास्ते तो बहुत सीमित लग रहे हैं। मोटे तौर पर देखें तो 2 ही रास्ते दिखते हैं। एक तो ये कि वो खुद ही इस्तीफा दे दें। इस्तीफा? हाँ, अगर वो इस्तीफा दे देते हैं तो फिर शायद महाभियोग की प्रक्रिया आगे ना बढ़े, क्योंकि वो पद पर ही नहीं रहेंगे। और अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो फिर दूसरा रास्ता यही है कि वो पद पर बने रहें और महाभियोग की प्रक्रिया का सामना करें, अगर वो नोटिस स्वीकार होता है और प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इतनी कड़ी टिप्पणी के बाद विश्वास पैदा नहीं करता, इसके बाद पद पर बने रहना नैतिक रूप से कितना सही होगा? यही तो सवाल है। नैतिक और व्यावहारिक दोनों ही मुश्किलें होंगी। ये तो अब उन्हें ही तय करना है। तो कुल मिलाकर जस्टिस वर्मा के लिए अब स्थिति काफी मुश्किल है। या तो इस्तीफा दें या फिर महाभियोग का सामना करने को तैयार रहें अगर प्रक्रिया शुरू होती है तो। बिल्कुल सही। और ये पूरा मामला एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। न्यायपालिका के अंदर जो जवाबदेही है, जो पारदर्शिता है, उसकी व्यवस्था कितनी प्रभावी है। महाभियोग की नोटिस तक आ जाएं, लेकिन प्रक्रिया फिर भी अटकी रहे या लंबित रहे,
इस पर नजर रखनी होगी कि आगे क्या होता है। ये न्यायपालिका की साख से जुड़ा मसला भी है।